क्या आप सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं? क्या आपको पता है जब कोई व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करता है, उससे उसका क्या फायदा होता है? क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपको यह नहीं मालूम है कि अगर एक विश्वासी सुबह उठकर 5 बजे के समय या 4 बजे रात को उठकर प्रार्थना करता है, तो उससे उसका क्या लाभ होता है? तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपके लिए सुबह उठकर प्रार्थना करना कितना जरूरी है। सुबह 5 बजे की प्रार्थना से क्या फायदे होते हैं, उन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वीडियो के आखिरी तक आपको समझने के लिए जरूरी है। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो बहुत सारी बातें आप मिस कर सकते हैं और आपको सही से चीजें समझ में नहीं आएगी। तो एक एक करके मैं सारी चीजों को आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अब यहां पर एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्रार्थना करने का कोई समय निर्धारित नहीं है। बाइबल आधारित कि आपको उसी समय में प्रार्थना करना चाहिए, चाहे वो दिन का समय हो या रात का समय हो। लेकिन जब लोग बोलते हैं कि हमें सुबह 5 बजे या 4 बजे या 3 बजे उठकर प्रार्थना करने के फायदे होते हैं, तो वो कहां से बोलते हैं, उसका कारण क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, बाइबल में अगर पढ़ेंगे तो भजन संहिता में कई बार राजा दाऊद ने इस बात को कहा है कि मैं प्रति भोर उठकर तुझे महिमा देता हूं, तुझे याद करता हूं, तुझसे बातें करता हूं। इसका अर्थ यह है कि राजा दाऊद सुबह सुबह उठकर परमेश्वर से बातचीत करते थे, और बातचीत करने का अर्थ है परमेश्वर से प्रार्थना करना। और उसी आधारित हम बाइबल में और भी बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो सुबह उठकर प्रार्थना करते थे। इस आधार पर बाइबल के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सुबह की प्रार्थना करता है तो उसके लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर कोई दिन के किसी और समय में प्रार्थना करे, या क्या वो दोपहर को प्रार्थना कर सकता है, शाम को प्रार्थना कर सकता है, या फिर रात को प्रार्थना कर सकता है, क्या उसमें कुछ दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस समय चाहे उस समय प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम सुबह 5 बजे या 4 बजे की बात करते हैं प्रार्थना करने की, वो क्यों कहते हैं, उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको यह समझना है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना इसलिए नहीं कर पाते कि वो कई बार नौकरी में होते हैं दिन के समय में, या फिर कई बार उनके घर में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वो अकेले में प्रार्थना कर सके। बहुत सारे लोग घर में रहते हैं तो एकांत का समय नहीं मिल पाता है, इसीलिए कई बार विश्वासी लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। इसीलिए सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करना क्यों अच्छा है और उससे क्या फायदा है, वो आपको समझना चाहिए। जब भी आप सुबह 5 बजे उठते हैं और सबसे पहले आप प्रार्थना करते हैं, सबसे पहला काम जो आपके जीवन में होता है कि उस समय आपको डिस्टर्ब करने वाले लोग नहीं होते हैं। सुबह का समय होता है, माहौल बिल्कुल शांत होता है, आपको आराम से एक समय मिलता है जब आप किसी के डिस्टर्ब किए बिना प्रार्थना कर सकते हैं, अकेले में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। जब भी हम प्रार्थना की बात करते हैं, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना की बात करते हैं, तो वो प्रार्थना हमेशा अकेले में ही होना चाहिए। जब हम दूसरे लोगों के संग बैठकर प्रार्थना करते हैं, वो व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, वो सामूहिक प्रार्थना होता है। लेकिन हर विश्वासी के जीवन में एक व्यक्तिगत प्रार्थना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बाइबल के एक वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके अगर आप 6 आयत को पढ़ेंगे, 6 के 6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखिए, यहाँ पर जब संदर्भ की बात करते हैं तो परमेश्वर यहाँ पर कपटियों के समान प्रार्थना करने से मना करते हैं। प्रभु कहते हैं कि जो लोग कपटी होते हैं दुनिया को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, यानी खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो बहुत प्रार्थना करने वाले लोग हैं, या फिर लोगों के सामने प्रार्थना कर रहे होते हैं, दूसरे के भीड़ में जाकर प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो इस तरह से परमेश्वर कहता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम किसी इंसान को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तुम्हारी प्रार्थना पिता के साथ है। जब तुम पिता के साथ बातचीत करते हो तो वो अकेले में होना चाहिए। इसीलिए बाइबल आधारित सुबह उठकर प्रार्थना करना 5 बजे का समय क्यों अच्छा है,
क्योंकि उस समय आप एकांत में समय बिता सकते हैं। कोई आपको परेशान नहीं करेगा। आप हो सके तो अपने घर से बाहर या छत पर या किसी ऐसी जगह पर जाकर भी बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, और उन जगहों पर कोई आता भी नहीं होगा। लेकिन दिन के समय में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और सुबह की जो प्रार्थना होती है उसमें मन भी लगता है। गाड़ी और जो भी इधर उधर की चीजों की शोर शराबा भी नहीं होता है, जिस वजह से आप ध्यान केंद्रित करके प्रभु से बातचीत कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दिन में शायद आपको याद नहीं आती हैं। सुबह के समय में उन बातों को आप परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। इसीलिए हर विश्वासी के जीवन में सुबह की प्रार्थना होनी चाहिए। अगर वो सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो बहुत अच्छी रीति से प्रार्थना कर पाएगा। उस समय में कोई डिस्टर्ब करने वाला लोग उसके साथ नहीं होगा। और ये बहुत सारी चीजें इसमें, इसीलिए आपके जीवन में ये चीज आप बना लीजिए। दूसरी बात कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं सुबह के समय, तो आप पूरे दिन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है, जैसे परमेश्वर कहता है, आज दिन भर की रोटी आज हमें दे। इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया कि आज के दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो हमें प्रतिदिन के भोजन के लिए, प्रतिदिन के जरूरतों के लिए प्रार्थना करना है। और जब हम प्रतिदिन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो फिर हम क्या शाम के समय प्रार्थना करेंगे कि आज की रोटी आज हमें दे? नहीं, हम सुबह के समय प्रार्थना करके बोलेंगे, परमेश्वर आज दिन भर की रोटी तू आज हमें देना। आज हमारे परिवार को आप संभालना, आज हमारे जरूरतों को पूरा करना। तो शुरुआती समय में सुबह के समय में करेंगे, तभी तो पूरे दिन के लिए वो प्रार्थना मानी जाएगी। अगर आप दोपहर को कर रहे हैं तो वो अलग प्रार्थना है, शाम को कर रहे हैं वो अलग प्रार्थना है। लेकिन एक विश्वासी के लिए सुबह 5 बजे उठकर, या जो भी समय आप निर्धारित करते हैं, अगर 4 बजे उठते हैं या 5:30 या 6 बजे भी उठते हैं, तो भी आपको सबसे पहले उठकर प्रार्थना करके प्रभु का धन्यवाद करना है। जो परमेश्वर ने आज का दिन आपको दिखाया उसके लिए धन्यवाद करना है। और उसके बाद सारी चीजों के लिए प्रभु के हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करना है। इस तरह की प्रार्थना करने के फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज, जब परमेश्वर के साथ आप डेली का संबंध बनाएंगे, डेली परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो आपके घर में शैतान के जो बंधन हैं उनमें से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। कई बार ऐसे बंधन होते हैं, कई बार ऐसी चीजें होती हैं आपके घर में जो कि बिना प्रार्थना उपवास के नहीं जाती हैं। कई बार शैतान आपको गिराने की कोशिश करता है, या फिर जिस दिन आप प्रार्थना कर रहे होते हैं उसी दिन कुछ ऐसा आपके जीवन में शैतान करने की योजना बनाता है। लेकिन जैसे ही आप प्रार्थना करके घर से निकलते हो, सुबह के समय वो शैतान की योजना विफल हो जाती है। स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए प्रतिदिन की प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। जब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है और हमारा आत्मा मजबूत होता है। तो सुबह 5 बजे या 4 बजे, 3 बजे जब भी आप उठते हैं, याद रखिए, सुबह की प्रार्थना बाकी सभी समय के प्रार्थना से अधिक महत्वपूर्ण प्रार्थना समझा जा सकता है। ये बाइबल आधारित मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाइबल में दाऊद ने और भी बहुत सारे लोगों ने सुबह बड़ी भोर की बात करके कहा कि मैं बहुत सुबह उठकर तुझसे प्रार्थना करता हूं। उस तरह की बातें हमें बाइबल में देखने को मिलती है। तो ये साबित करती है कि विश्वासी के लिए सुबह की प्रार्थना कितनी जरूरी है। तो अगर आप इन चीजों को समझना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस देखकर तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक कि आप खुद इस चीज को ट्राई नहीं करेंगे, जब तक कि आप खुद प्रार्थना करना शुरू नहीं करेंगे। तो जो भी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, मैं ये चाहता हूं इसको केवल आप सुनकर ना जाएं। आप कोशिश कीजिए, आप प्रतिदिन का हो सकता है आप प्रार्थना करते होंगे। तो जो लोग सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो आज के बाद ये निर्णय लीजिए कि कल से सुबह जब भी आप उठेंगे, आप थोड़ी देर ही सही, 1.5-2 घंटे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा आप 3 घंटा प्रार्थना करिए जरूर रोज सुबह उठकर, नहीं, परंतु जो भी समय आप उस प्रार्थना में देते हैं दिल से दीजिए। प्रभु की संगति में बैठिए, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कीजिए और अपने परिवार को परमेश्वर के लहू में, यीशु मसीह के लहू में छुपाकर प्रार्थना करके जब आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे अलग अलग चेंजेस को आप देख पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आया है। और अगर आपको लगता है कि हाँ, यह वीडियो वाकई में बाइबल आधारित शिक्षाओं पर है, तो जरूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कोई भी अगर आपका सजेशन है, कुछ कमेंट में आप लिख सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो जरूर हमारे कमेंट में लिखिएगा।
आने वाले समय में उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।